हेलो दोस्तों, आज मैं से आपको बताने वाला हूं कि जब हम नर्सरी से पौधा लेने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखकर हम अच्छा और बेहतरीन पौधा खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एयर लेयरिंग से या ग्राफ्टिंग पौधा ही खरीदना चाहिए। कभी भी आपको जो बीज से तैयार किया हुआ है पौधा वो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो बीज वाला पौधा उसको फ्रूटिंग देने में 4 से 5 साल का टाइम लगता है। जो एयर लेयरिंग से ग्राफ्टिंग पौधा है वो 1 से 2 साल में हमें आप एयर लेयरिंग से या फिर ग्राफ्टिंग, ये दो जो तरह से हम तैयार किया हुआ पौधा ही खरीदें। कई बार नर्सरी वाले हैं वो जो पौधा लेने जाते हैं तो धोखा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, या तो एयर लेयरिंग से की पहचान क्या होती है, एयर लेयरिंग की पहचान होती है जो इस तरह से जो है वो जल्दी ही हमारा फ्रूटिंग पे चल जाएगा। और सेम ही जो ग्राफ्टिंग होता है, जो जिसे हम कलम द्वारा तैयार पौधा भी बोलते हैं, वो भी जल्दी ही फ्रूटिंग दे देता है। लेकिन जो एयर लेयरिंग से है और जो बीज वाला पौधा है उसमें हम फ़र्क नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो भी ऐसे ही होता है, उसमें हम कुछ खास पहचान नहीं कर पाते। उसके लिए आपको जो नर्सरी में जो पौधे की देखभाल करते हैं, माली वगैरह होते हैं, उनसे आपको बात करनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको एयर लेयरिंग से या ग्राफ्टिंग, ये दो तरह से आपको पौधा खरीदना है। और आप अच्छी तरह से एक बार बात कर लें नर्सरी वाले से कि भाई ये एयर लेयरिंग से है या ग्राफ्टिंग का पौधा है, ताकि आपके साथ कभी धोखा ना हो। देखिए, ये जो मेरा अंजीर का पौधा है ये मैं अभी लेके आया था। उधर वो चेरी है, ये केला है, ये हमारा पपीता है और ये हमारा नाशपाती है, ये जामुन और नीम, ये सभी हमारे जो हैं ये एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए पौधे हैं। उसके साथ साथ में बड़ पीपल और जामुन और स्ट्रॉबेरी ये लेके आया था। तो वो मैंने जो है गांव में कहावत है कि जो तालाब होते हैं उनके साथ किनारों पर आप बड़ पीपल लगा दे तो उसके लिए अच्छा होता है। तो मैंने उधर लगा दिए हैं। अब सेकंड बात क्या होती है, सेकंड बात ये होती है कि आपको पौधा ले तो आए, आप कभी भी सिंगल पौधा नहीं लेके आना। आपको कम से कम 2 से 3 पौधे आपको लेकर आने चाहिए, क्योंकि जब सिंगल पौधा लेके आते हैं तो उसका थोड़ा बोलते हैं कि मन लगने में उसका टाइम लगता है। तो आप कम से कम 3 से 4 पौधे लेके आएँ, जिससे कि उसका मन है जो दूसरे पौधे के साथ लग जाए। और आप खास एक चीज़ का और ध्यान रखें। देखिए जैसे मैंने ये पौधा है, ये जो मेरा नींबू का पेड़ है उसके साथ में रखा हुआ है, वो उधर अंगूर की बेल है और ये इधर मेरा अमरूद है। ये मैंने इन पौधों के साथ में इनको रख दिया है, ताकि आप जब भी इनको लगाएं तो 1 हफ्ते से 3 से 4 दिन पहले इनको लेके आएँ। और इनको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, और आपको सुबह शाम इनमें जो पानी है वो डालते रहना है। जैसे मैंने ये पानी वो डाल दिया है। और उसके बाद तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात ये होती है कि आपको जब भी आप पौधा लेके आएँ तो आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपका जो पौधा है वो हेल्दी पौधा होना चाहिए, बीमार पौधा नहीं होना चाहिए। देखिए जो मेरा ये सभी पौधे मेरे हेल्दी पौधे हैं, ये देखिए ये सभी हेल्दी पौधे हैं। कई बार नर्सरी वाले क्या करते हैं कि आपको वो जिसको नॉलेज नहीं होती वो उसको बीमार पौधा पकड़ दे देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल आप अच्छे से जांच परख कर तभी लेके आएँ। और आप जब भी पौधा लेके आएँ उससे पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है। तो कई जैसे मेरी तरह होते हैं, मैं ये जो अंजीर है, ये अंजीर का पौधा जो अंजीर लगे हुए हैं अब इसमें, तो आपको इतनी जल्दी जो फ्रूटिंग है वो नहीं लेनी है। तो जब भी मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा तो जो अंजीर है इसको मैं तोड़ के फेंक दूंगा। इधर इसमें जो चेरी थी वो चेरी भी लगी हुई थी, वो तो मैंने कल तोड़ के फेंक दी थी या खा ली थी, आप जो भी लगा लो, लेकिन मेरा मन था मैंने खा ली थी। मैं चेक करना चाहता था कि चेरी का एक्चुअल में टेस्ट होता कैसे है। और आपको ये सभी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। और उसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, जब भी आप पौधा लेके आएँ तो आपको जून जुलाई अगस्त, जून 15 के बाद और जुलाई और पूरी अगस्त, क्योंकि ये होता है बारिश का टाइम, तो तब ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप पौधा
लाएं और लगाएं, उसके 100% चांस होते हैं कि वो आपका पौधा 100% लगेगा ही लगेगा। तो आप इस तरह से आप जो भी पौधा है वो लेके आएं और अपने जो गार्डन है, अपना जो खेत खलियान है, जहाँ भी आपको लगाना है उधर लगाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी पौधे हैं मेरे वो दिखा देता हूँ। जो मेरे पौधे हैं ये देखिए, जो मेरे नींबू का पौधा है ये इधर बाबू गोसा है, उधर आड़ू है, ये सभी मेरे पौधे हैं ये लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं। ये इनके साथ ही मैं लेके आया था स्ट्रॉबेरी, ये देखिए आप, ये सभी पौधे। और ये ऑल टाइम लेमन है, इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए जो मैंने ग्रो बैग में लगाए हुए हैं। और ये देखिए जो मैं पौधे लेके आया था। तो दोस्तों आप भी जब भी पौधा लेके आएँ तो ऐसी गलतियां ना करें। जो नर्सरी वाले हैं, माली होते हैं, उनसे आप अच्छी तरह से बातचीत कर लें कि भाई ये पौधा एयर लेयरिंग से है या ग्राफ्टिंग से है, तो आपको तभी पौधा लेना चाहिए। और आप जब भी पौधा लेके आएँ तो हेल्दी पौधा ही लेके आना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है, देखिए आपको इस तरह से पौधे को चेक कर लेना है कि जो इसकी मिट्टी है वो ड्राई तो नहीं है। अगर सूखी मिट्टी है तो इसमें हमें पानी डालना है, अगर इस तरह से जो गीली मिट्टी है तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है। और सूखी मिट्टी हो तभी आपको पानी डालना है। इस तरह से जैसे ये देखिए जो हमारा चेरी का पौधा है, इसमें जो मिट्टी ड्राई हो चुकी है तो हम इसमें पानी डालेंगे। अगर गीली मिट्टी है तो आपको इसमें पानी नहीं डालना है। और उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आपको जैसे हम बारिश के मौसम में भी पौधा लेके आए, हमने माली बुलाया और लगा दिया। आपको एक तो पौधा आते ही ये नहीं करना है कि चलो जल्दी से माली को बुला लेते हैं और जो मिट्टी है उसको तैयार कर लेते हैं और पौधे को लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ भी आपका पौधे हों उधर रख देना है, या फिर आपका जो गार्डन है जहाँ आपको आपका आना जाना होता है उधर रख दें, ताकि जो पौधे का मन है वो जल्दी से लग जाए। ये भी एक सजीव चीज़ है। जो इंसान होते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो उस तरह से हमारा भी मन लगता है, तो सेम प्रोसीजर इन्हीं का होता है। इनका भी मन है जो वो लगना चाहिए, तभी जो पौधा है वो जल्दी से अपनी ग्रोथ कर पाएगा। और उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। आप 4 से 5 दिन हो गए आपके पौधे को आए हुए, अच्छा दिख रहा है आपका पौधा, तो आप उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ट्रांसप्लांट करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो आपको मिट्टी में लगा रहे हैं, आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं, तो आपको जो आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं, जो प्लास्टिक की थैली है इसे उतार दीजिए, या तो इसको मिट्टी में सीधे लगा दीजिए इसके साथ ही, या फिर आपको जो ये मिट्टी है इसको निकाल लीजिए, जो इसकी जड़ें हैं वो अलग से दिखने लगेंगी, तो आप में उसको लगा दीजिए। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। और जो तीसरा लास्ट एंड फाइनल चीज़ होती है वो होती है, जैसे हम पौधा लेके आए, हमने लगा दिया, बरसात के मौसम में लेके आए पौधा लगा दिया। उसके बाद आती है सर्दियाँ। सर्दियों में हमें जो पौधे का वो खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में हमारा जो पौधा है वो कम ग्रोथ कर पाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है गर्मियाँ। तो गर्मियों में हमें पौधे का फिर से खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा पौधा है वो फर्स्ट टाइम ही सर्दियाँ झेलेगा और फर्स्ट टाइम ही गर्मियाँ झेलेगा। अगर आपको एक बार जो हमारा पौधा है वो गर्मियाँ, सर्दियाँ और बारिश ये तीनों मौसम झेल गया, तो उसको पौधे को ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरह का वातावरण है, जो माहौल है वो जो मिलने वाला है, तो वो अपने आप को उसी वातावरण में, उसी माहौल में ढाल लेगा। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप पौधा लेके आएँ। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो एयर लेयरिंग से है, एयर लेयरिंग से जैसे एयर लेयरिंग वाला है, इसमें जो सीधा तना होता है, ये भी एयर लेयरिंग से सीधा तना होता है। जो ग्राफ्टेड पौधा होता है, ग्राफ्टेड पौधा होता है वो भी सीधा ही तना होता है उसका। और जो बीज से तैयार किया हुआ पौधा है, बीज से तैयार किया हुआ पौधा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि वो बीज से तैयार किया हुआ हो तो का वो भी सीधा ही। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान दे देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको, जो एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा है और जो ग्राफ्टिंग पौधा है वो जल्दी ही फ्रूटिंग देगा, और जो 1 या 2 साल में आपको फ्रूटिंग है वो और जो बीज से तैयार किया हुआ पौधा है उसको फ्रूटिंग देने में
4 से 5 साल का टाइम लगता है। तो जब भी आप पौधा खरीदें नर्सरी से तो नर्सरी वाले माली से अच्छी तरह से बात कर लें जब भी आप पौधा खरीदें। और आपका बेस्ट टाइम होता है, फिर बता रहा हूँ आपको, जून 15 के बाद अगस्त तक का बेस्ट टाइम होता है। तो आप इस तरह से जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों को ध्यान में रखकर आप भी पौधा जो है वो खरीद सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।